And next is, here is C. क्या दिख रहा है आपको? What is this? क्या है ये? मैम ने क्या स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा दिया? Tell me. Today I'm going to start our new chapter, but before, look at these two boys. ये दो लड़के हैं, and one is Ram and second is श्याम. एक जो है इनमें से राम है और दूसरा क्या है? श्याम है. एंड हियर सी, आप इस पिक्चर में देखिए, राम का फेस कैसा है? स्माइली फेस है, हैप्पी है. और श्याम कैसा है? उफ, बहुत दुखी है. राम इज अ हैप्पी बॉय बट श्याम इज सैड. व्हाई? पता है किसी को व्हाई? Ram is happy because he is a healthy boy. राम क्यों हैप्पी है? क्योंकि वह हेल्दी बॉय है. He follows all the good habits. He eat healthy foods. He does exercises. That is why he remain healthy. राम क्यों हेल्दी है? क्योंकि वह हेल्दी चीजें खाता है, वह एक्सरसाइज करता है, वह हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करता है. एंड यू नो, अ हेल्दी माइंड इज ऑलवेज हैप्पी. यानी जब आपका दिमाग हेल्दी है तो आप हर काम को, किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं. एंड जब आप किसी भी काम को अच्छे से करेंगे, इट मीन्स आप हैप्पी रहेंगे. इसके जस्ट अपोजिट, यानी second one is Syam. He is sad. Do you know why? वह क्यों sad है? Because he does not follow any good habit. यानी वह किसी भी अच्छी आदतों को फॉलो नहीं करता. And he does not do any exercise. वह एक्सरसाइज भी नहीं करता. वह लेट से सोता है, लेट से उठता है और बिल्कुल एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस नहीं देता. He avoid healthy food and he likes to eat junk food. यानी जो ये श्याम है ना, इनकी मम्मी जब इन्हें हेल्दी फूड देती हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे इसे नहीं खाना, और वह जंक फूड की डिमांड करते हैं. इट मीन्स पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस, पेस्ट्रीज, केक्स, चॉकलेट्स, ये सब चीजें श्याम को बहुत पसंद है. दैट्स व्हाई ही रिमेन्स सिक, जिसकी वजह से वह हमेशा बीमार रहता है. एंड अ सिक माइंड इज ऑलवेज सैड. यानी कि उसका जो दिमाग है वह अब बीमार हो गया है और इसकी वजह से वह किसी भी काम को सही से नहीं कर पाता. और जब आप किसी काम को सही से नहीं कर पाएंगे तो आप हैप्पी होंगे कि सैड होंगे? कैसा लगेगा आपको जब आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे? आप सैड होंगे ना? सेम ऐसे ही श्याम भी सैड है. नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू बी. यू वांट टू बी राम और श्याम. यानी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको राम बनना है या श्याम बनना है. राम बनेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे और श्याम बनेंगे तो सोच लो फिर आप तो वैसे ही सैड बनोगे. ओके, सो here is our today's topic, keeping healthy. In this chapter we have learned different things. और ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल, यानी जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप रिकॉग्नाइज गुड हैबिट्स, आप पहचान पाओगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से काम हैं जो गुड हैबिट कहलाते हैं. लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स. आप सीखेंगे कि गुड हैबिट्स के क्या महत्व हैं. एंड देन लीस्ट हेल्दी हैबिट्स जो है हमारे, उन सब चीजों को, ईटिंग हैबिट्स जो होती है ना, कि लिस्ट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या है, आप उसको जान पाओगे.
ये सभी चीजें हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद महसूस करेंगे, आप अच्छे से जान पाएंगे और आप ट्राई करेंगे कि आपको ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए. So I will tell you, let's see what good habits. ठीक है, आप देखेंगे कि कौन कौन सी गुड हैबिट्स होती हैं जिसे आपको फॉलो करना चाहिए. सी, फर्स्ट, टेक बाथ डेली. देन ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. आपको अपने एक तो डे करना चाहिए एंड देन सेकंड इज आपको 2 टाइम्स जो है टीथ को ब्रश करना चाहिए इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट. राइट, 2 टाइम आपको अपनी ब्रश करने चाहिए टीथ की. देन नेक्स्ट इज comb your hair properly. आपको अपने बालों को अच्छे से बनाना चाहिए. Wear clean clothes. यानी आपको अच्छे से क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स पहनने चाहिए, तभी तो आप स्मार्ट लगोगे और आपको अच्छी अच्छी कॉम्प्लीमेंट मिलेगी. वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर ईच मील. आपको कभी भी किसी भी चीज को खाने से पहले हैंड वॉश तो करना ही चाहिए. इट्स वेरी कंपल्सरी है ये तो, ये जरूर करना चाहिए. डोंट फॉरगेट, बिल्कुल नहीं भूलना है. एंड यस, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, स्कूल में भी मैम ने कितनी बार टोका है, इट्स अ कट योर नेल्स ट्वाइस अ वीक. आपको नेल्स को रेगुलरली ट्रिम करना चाहिए. बट ट्रिम करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने टीथ को यूज करें ट्रिमिंग के लिए. इट्स अ बैड हैबिट. हमें नेल्स को ट्रिम करना चाहिए नेल कटर से. इट्स सेफ. आप सेफली अपनी नेल्स को ट्रिम कर सकते हैं. नेल बाइटिंग जो होती है, इट्स अ वेरी बैड हैबिट. सी इन दिस पिक्चर, ये बॉय है, अपनी नेल्स को कैसे ट्रिम कर रहा है? टीथ से कर रहा है. इट्स अ गुड हैबिट और बैड हैबिट? टेल मी, क्या ये सही है? नो, रॉन्ग हैबिट. यस, दिस इज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. यानी हमें समय पे सोना चाहिए और समय पर ही उठना चाहिए. यदि आपको हेल्दी रहना है तो आप लेट नाइट तक नहीं जगे. एक समय बना लें कि यस 9 to 10 बिटवीन आपको बेड पे चले जाना है और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग, नॉट अर्ली, इट मीन्स 6 to 7 आप मैक्सिमम. अभी तो चलो आपकी स्कूल नहीं है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू 6 to 7 आपको उठ ही जाना है. सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड इज ईट हेल्दी फूड. यानी जब भी आप खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं. जंक फूड ठीक है, आप कभी कभी खा सकते हो, मैं ये नहीं बोलती कि आप बिल्कुल ही जंक फूड नहीं खाओ. केक, पेस्ट्री, पिज्जा कभी कभी आप ले सकते हो. मैम, यस सर. मैम एडमिट करते रहिए बीच बीच में मैम, काफी बैटिंग में रह जाते हैं. यस यस. नहीं नहीं सर, मैं एडमिट कर दे रही हूँ जो आ रहे हैं तो. नहीं मैम, मैंने किया भी 10 तो है ना, तो आप प्लीज चेक कीजिए. ठीक है सर. यस, नाउ ईट हेल्दी फूड. यानी हमें हमेशा हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, जंक फूड कभी कभी. देन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. हमें पानी कैसा पीना चाहिए? हल्का सा गुनगुना और क्लीन वाटर पीना चाहिए. साफ पानी पीना चाहिए. हमें आरओ यूज करना चाहिए और उस पानी को हमें यूज करना चाहिए. ये देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये बॉयज क्या कर रहा है? ये क्लीन वाटर पी रहा है. और मैम ने आपको एक चीज और बोला था, क्या बताया था? एवरीडे आपको क्या पीना चाहिए? एक फुल ग्लास ऑफ मिल्क. आपको एक पूरी फुल ग्लास मिल्क पीना ही चाहिए. आप अभी छोटे हो ना, तो आपकी ग्रोथ के लिए मिल्क बहुत जरूरी है. इट्स अ पोस्चर. आप देखो यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, एक तो क्या कर रही हैं?
वॉकिंग कर रही हैं और दूसरा सिटिंग कर रही हैं, यानी एक चल रही हैं और दूसरा बैठी हुई हैं। तो इनके बैठने और चलने की जो पोजीशन है वो क्या कहलाती है? पोस्चर। सी इन दिस स्लाइड, आप इस स्लाइड में देखो कि पोस्चर क्या है। Posture is the position in which you hold your body and limbs when standing, sitting, or laying down. To have good posture means that you need to be aware of always holding yourself in a way that puts the least strain on your back, whatever you are doing. To be aware of your, यानी आपका जो पोस्चर है वह कैसा होना चाहिए? पोस्चर कहलाता है यानी आप अपनी बॉडी को किस तरह से होल्ड करके रखे हो। आपने देखा होगा कि कितने बच्चे झुक के चलते हैं, या बड़े भी झुक के चलते हैं, नॉट ओनली किड्स, बड़े लोग भी हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो झुक के चलते हैं या झुक कर बैठते हैं। ये अच्छी आदत नहीं होती बेटा। उससे क्या होता है, हमारी स्पाइन में हमेशा पेन रहने। आपको मैं एक स्लाइड दिखाती हूँ जिसमें आप देखेंगे गुड पोस्चर और बैड पोस्चर क्या क्या होते हैं। सी नेक्स्ट स्लाइड। Here one is it's a good posture and one is poor posture. Poor posture यानी गलत तरीके से वो खड़ा होता है या किसी भी काम को करता है। गर्ल साइड इट्स अ गुड पोस्चर, यानी वो हमेशा अच्छे से अपने आप को बैठती है, चलती है, वॉक करती है, सोती है। एंड अनदर इट्स अपोजिट साइड, जो बॉय है वो पुअर पोस्चर है। आप देखो उसकी स्पाइन कैसे कर्व हो गई है। एंड पुअर पोस्चर विल अफेक्ट योर हेल्थ। जो आपका गलत तरीका है बैठने का, उठने का, वो आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है। आपको जॉइंट पेन हो सकती है, आपकी हाइट पे भी इसका असर हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा सही तरीके से बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। नाउ लास्ट में बी हैप्पी, यानी हमेशा खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। ओके, अब मैं आपको आपकी बुक के थ्रू दिखाऊंगी कि हमने, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, ये स्लाइड्स इतनी अच्छी लगी क्या अब आप लोगों को? बट मैम अब आप लोगों को बुक के थ्रू समझाएंगी। ओके, हमने स्लाइड्स तो देख लिए, अब मैं सेम चीज आप लोगों को बुक के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। हमारा चैप्टर कीपिंग हेल्दी। Here is your book. You all have your book ना? आप सभी ने अपनी बुक ले ली? In page number 47, mention the today's date. सबने डेट डाला? See, this is, it's your today's topic, chapter 8, keeping healthy, page number 47. आपको अपनी बुक में यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स दिख रहे हैं। मैम ने इसे क्यों अंडरलाइन किया? इसलिए किया कि आप इन अंडरलाइन वर्ड्स को 2 to 3 टाइम्स रीड करेंगे, उसके बाद उसे लर्न करेंगे। फर्स्ट मैम ने कौन सा अंडरलाइन किया है? आवर सेल्फ, OURSELVES, देन हेल्दी। हेल्थ को याद ही होना चाहिए क्योंकि ये तो हमारा टॉपिक ही है। हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। कीपिंग क्लीन, देखिए अभी हमने वो जो स्लाइड्स पढ़ी उसमें हमने ये सब चीजें डिस्कस की थी ना कि हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। सेम चीज इस स्लाइड्स में भी बताई गई है कि वी मस्ट टेक अ बाथ डेली, ऑलवेज वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, वॉश एंड ऑयल योर हेयर रेगुलरली। अगेन यहाँ पे आप देखें रेगुलरली को मैंने अंडरलाइन किया है, REGULARLY। रेगुलरली मीन्स क्या होता है? जिस चीज को हम हमेशा करते हैं। कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, यानी नेल्स को हमेशा शॉर्ट एंड क्लीन रखना चाहिए। देन ऑलवेज कवर योर माउथ व्हेन यू कफ और स्नीज। स्नीज यानी जब आपको छींक आती है। नेक्स्ट इज क्लीन योर ईयर्स विथ ईयर
ईयरबड, यानी कभी भी अपने कानों को कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कितने बच्चे ना पिन डाल लेते हैं, पेन से करते हैं या किसी बैक कवर से करते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी चीजें नहीं होती। ओके, सो हमेशा क्या करना चाहिए, आपको ईयरबड यूज करना चाहिए। वॉश योर फेस एंड हैंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एंड प्ले। आपको अपनी फेस और हैंड को हमेशा वॉश करना चाहिए, आप जब भी बाहर से खेल कर आए या स्कूल से आए। देन कीपिंग फिट, यानी और भी ऐसी चीजें हैं जो हमें फिट रख सकती हैं। वो क्या क्या है? एक्सरसाइज, हमने बताया ना वो राम क्यों फिट था, क्योंकि वह रेगुलर एक्सरसाइज करता था। सो एक्सरसाइज, आवर बॉडी नीड्स एक्सरसाइज, यानी हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है। अगेन अंडरलाइन एक्सरसाइज वर्ड, EXERCISE, exercise. Walking and jogging are also exercise, यानी वॉकिंग और जॉगिंग जो है वह भी एक्सरसाइज का ही एक पार्ट है। योगा, सी द चाइल्ड इज लर्निंग योगा, योगा हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, यानी योगा भी एक ऐसी चीज है जो हमें हेल्दी रहने में बहुत हेल्प करती है। इसलिए आप सब तो अभी छोटे हो, तो आप लोगों को सिंपल सिंपल जो हल्के हल्के एक्सरसाइज होते हैं ना, योगा होते हैं, वो करना चाहिए। बट करना चाहिए, इट्स अ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ये आप लोगों के लिए, हम सबके हेल्थ के लिए अच्छी बात होती है। और सबसे अच्छी चीज है कि योगा के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। देन नेक्स्ट इज हियर पोस्चर। अभी हमने पोस्चर के बारे में भी पढ़ा था। पोस्चर क्या होती है? पोस्चर मीन्स जो भी हम अपनी बॉडी को जैसे होल्ड करते हैं, वो पोजीशन हमारी क्या कहलाती है? पोस्चर कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया था। अगेन अंडरलाइन वर्ड्स पोस्चर, POSTURE, the position of our body when we sit or stand is called posture, यानी वह पोजीशन, यानी अगर हम सीधे बैठ रहे हैं या हम झुक कर बैठ रहे हैं, ये क्या कहलाता है? हमारा पोस्चर कहलाता है। अ गुड पोस्चर कीप आवर बॉडी इन प्रॉपर शेप। अगर आप अच्छे पोस्चर में बैठेंगे ना, तो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप भी मिलेगा। आप देखिए इस फोटो में एक गर्ल है जो कैसी थोड़ी सी टेढ़ी होकर के बैठी है, एंड उसके अपोजिट में एक बॉय है जो कितने सही तरीके से बैठा हुआ है। रेस्ट एंड स्लीप। नेक्स्ट, आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्रॉपर स्लीप, यानी हमारी बॉडी को प्रॉपर स्लीप की भी जरूरत होती है। यदि हमने अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया, तो हमारा बॉडी बहुत टाइम तक सरवाइव नहीं करेगा और हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए कहा भी जाता है बेटा कि मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स तो हमें रेस्ट लेना ही चाहिए। We should go to bed early, यानी हमें बेड पे जल्दी जाना चाहिए। We must get at least 8 hours of sleep every day. अभी मैंने आपको बताया कि हमें 7 to 8 hours तो सोना ही चाहिए। आप अगर 7-8 घंटे नहीं सोएंगे, देखना आपको टायर्डनेस लगेगा। We must not cover our face when we sleep. कितने लोगों को आदत होती है जब वह सोते हैं तो अपने फेस को पूरा कवर कर लेते हैं? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि जब आप अपने फेस को फुली कवर कर लोगे तो आपको सफोकेशन होने लगेगा। इसलिए हमें अपने फेस को बाहर रखकर सोना चाहिए, यानी अगर आपने अपने ऊपर एक चादर डाली है तो हमारा फेस उस चादर से बाहर निकला होना चाहिए। Here is a quick recap. हमने जो अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा? We must
कीप आवर बॉडी नीट एंड क्लीन, यानी हमें अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। आवर बॉडी नीड एक्सरसाइज, यानी हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है। द पोजिशन ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी सिट और स्टैंड इज कॉल्ड पोस्चर, यानी हम जिस पोजीशन में बैठेंगे खड़े रहेंगे वह हमारा पोस्चर कहलाता है। वी मस्ट स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 hours ऑफ अ डे, यानी हमें एक दिन में 7 से 8 घंटे तो सो लेना चाहिए और उसके बाद मैम की क्लास में टाइमली अटेंड करना चाहिए। हियर इज योर एक्सरसाइज वर्क, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर ए, दिस इज फॉर योर होमवर्क, जिसे आपको खुद से करके रखना है बुक में। अपने नेक्स्ट क्लास में मैम चेक करेंगी क्वेश्चन नंबर ए, आपने इसे कैसे किया। आपको इसमें यस या नो सिर्फ लिखना है। ओके, सिर्फ यस या नो में आप आंसर करेंगे और आप इसे अपनी बुक में ही करेंगे। ओके, अभी किसी को कुछ पूछना है ऐसा है जो इस चैप्टर में जो आपको समझ में नहीं आया? ये तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कीपिंग हेल्दी, यानी हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम हेल्दी रूटीन को फॉलो करें, हेल्दी डाइट को फॉलो करें, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, क्लीनलीनेस रखें, साफ सफाई रखें, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। यस या नो? सही है? यस, मैम ने अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी। नाउ यू टेल मी, नाउ इट्स योर टाइम। अब आप मुझे बताइए, हमने जो चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट तो हमने जो कहानी पढ़ी राम और श्याम। यस, आराध्या बताएगी। आराध्या, आप क्या बनना चाहते हो, राम की तरह या श्याम की तरह? यस, एवरीवन टेल मी, आप किसकी तरह बनना चाहते हो? नो, थ्रू चैट बॉक्स। आप मैम को चैट बॉक्स के थ्रू लिखिए कि आप किसकी तरह बनना चाहते हो, राम की तरह हैप्पी फेस या श्याम की तरह सैड फेस वाले। एवरीवन, आप मुझे चैट बॉक्स पे अपने अपने के रिप्लाई करिए कि आपको किसकी तरह बनना है, राम जैसा या श्याम के जैसा। आप राम की तरफ बनेंगे, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। आपने सुना है ना कि एक स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ शरीर भी रहता है। आप हेल्दी नहीं होंगे फिर आप कुछ भी से नहीं कर पाएंगे। So tell me, आपको राम बनना है, हैप्पी फेस रखना है या श्याम की तरह सैड सैड फेस बनाना है? टेल मी। यस, मानव झा ने लिखा उसे राम बनना है, अनिका ने भी लिखा उसे राम बनना है। बट अनिका, यू आर अ गर्ल, आप राम कैसे बन सकते हो? सॉरी, आई एम किडिंग। यस, आई एम किडिंग, डोंट वरी। आई नो, ये एक एग्जाम्पल है जो गर्ल बॉय दोनों के लिए इम्प्लीमेंट होता है। इट्स ओके अनिका, आई एम जस्ट किडिंग बेटा, डोंट वरी। यस गर्ल्स, आप लिख सकते हो आपको राम बनना है या श्याम बनना है। यस, यानी मोस्टली स्टूडेंट को जो हमारे हैं, मोस्टली क्या, सभी को राम ही बनना है और बनना भी चाहिए बेटा। हम सभी को राम की तरह ही बनना चाहिए, ठीक है? सौर्या गोलानी, आपको अभी भी कुछ पूछना है? वापस से मैं रिपीट करूं? समझ में आ गया हमारा चैप्टर आज का, कीपिंग हेल्दी, हम कैसे हेल्दी रहेंगे? अंडरस्टूड? सबको मजे आए? मैं नेक्स्ट क्लास में ना, अभी हमने जैसे राम और श्याम लिया था ना, नेक्स्ट क्लास में मैं कोई गर्ल्स के एग्जाम्पल लूंगी। ओके, उसमें मैं बॉयज के एग्जाम्पल्स नहीं लूंगी। बॉयज के एग्जाम्पल्स हमने ले लिए, अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में गर्ल्स एग्जाम्पल्स होंगी। ओके क्लास, सभी को समझ में आ गया चैप्टर? यस, ओके देन, बाय एवरीवन। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है चैप्टर में? नो मैम? ओके, बाय एवरीवन। बाय मैम, मैम बोले आप लोगों को? मैं बाय कर दूं? यस,
अभी मैम आप लोगों को बाय बोलेंगी और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आप इस चैप्टर को वापस से पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर ए बुक में कर लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। बाय एवरीवन, से मी बाय। Wave your hand slowly, wave your hand slowly. Yes. Bye.